दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के छठे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 5 अध्याय के वीडियोज जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। छठे दिन की कथा में हम जो है हेमकुंडल और उसके पुत्रों के माघ स्नान के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं 5वें अध्याय की कथा। अध्याय में हमने सुना कि भगवान दत्तात्रेय कार्तवीर्य को जो माघ स्नान की कहानी सुनाते हैं। के अनुसार रुचिका नाम की एक बाल विधवा ब्राह्मणी थी। उसने बाल विधवा होने के कारण ही सदाचार धारण कर लिया था। जो है भगवान नारायण की पूजा करती, प्रतिवर्ष माघ स्नान करती और कठिन से कठिन वर्ष व्रत करती हुई शरीर को जो है कृशकाय बना लिया। रुचिका ने जो है 60 माघ मास के स्नान किए। माघ मास के स्नान से वह विष्णु लोक को गई। उसके बाद वह 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में रही। फिर उसके बाद में जो है 4000 वर्ष रहने के बाद वह तिलोत्तमा नाम की एक सुंदर अप्सरा बन करके माँ की चतुराई से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे पृथ्वी पर भेजकर सुंद और उपसुंद नामक 2 दैत्यों के नाश करने के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा। वह पृथ्वी पर आकर के सुंदर अप्सरा का रूप धर करके सुंद और उपसुंद के निवास के पास में बैठकर पेड़ के नीचे बैठी हुई सुंदर अप्सरा को देख करके सुंदर उपसुंद के नौकर जो है उससे जाकर के कैसे कि आपके राज्य में ऐसी अपूर्व सुंदरी देखी और वह केवल आपके पास ही होनी चाहिए। सुंदर उसकी सुंदरता का बखान सुन करके उसके पास जाते हैं। जब सुंदर और सुंदर दोनों दैत्य उस अप्सरा के पास जाते हैं तो उसकी सुंदरता को देख करके अभिभूत होकर के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तिलोत्तमा को पाने की चाह में दोनों भाई जो आपस में गदा से युद्ध करने लगते हैं और एक दूसरे के प्राण पखेरु कर देते हैं। तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों को पहाड़ी से नीचे गिरा करके वापस ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। ब्रह्मा जी के पास जाती है तो ब्रह्मा जी उससे खुश हो जाते हैं और खुश होकर के ब्रह्मा जी उसे सूर्य के पास स्थान दे देते हैं। अब आगे का वृत्तांत जो हम छठे अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं छठवें दिन की कथा। सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों उसके लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य उनको सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी, वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और चमचों से घिरे रहते, फिर हाथी की सवारी करते और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदस्य वे अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना कहीं कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य जो है नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण्य आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है।
इति श्री माघ मास महात्म्य में छठा अध्याय। आगे की कथा जो है हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।